क्या इक्विटी शेयर्स ऑनर्स का पैसा होता है? हालांकि जवाब आप सबके मन में होगा। तो मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनके पास ऑनरशिप का राइट होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी को बनाने की जरूरत थी और उस कंपनी को बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, और जब आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा कहाँ से ला सकते हैं? अपनी कैपिटल ला सकते हैं, सबसे पहली चीज। सेकंड चीज आप क्या करेंगे? सेकंड चीज आप औरों से बोरो करेंगे। अब औरों से बोरो करने में होता यह है कि हमें वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ऊपर से उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट का भी खतरा तो मंडराता ही रहता है। तो वहां पे लगता है कि बेटर कोई और ऑप्शन नहीं मिल सकता मुझे कि मैं डेट ना लेके कोई और तरीके से अगर अपनी कंपनी को रन कर सकूं, मुझे पैसे की जरूरत है। तो उस केस में हम इक्विटी का सहारा लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे देते हैं। हम अपनी कंपनी में किसी को हिस्सेदारी दे देते हैं और बोलते हैं हमारी कंपनी में आप निवेश कीजिए, मतलब आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। बदले में मैं आपको उस कंपनी में 100% में से कुछ हिस्सा ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशंस में आपको जो है यहाँ पे दे दूंगा। तो इक्विटी शेयर्स कुछ नहीं बल्कि ऑनरशिप का राइट वाले शेयर्स होते हैं। ये वो पैसा है जो ऑनर्स का पैसा है। भले आपने अगर किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, किसी भी कंपनी में जो लिस्टेड अगर आपने पैसा लगाया है तो आप वहां पे भले ही आपके पास एक शेयर हो पर आप उस कंपनी के अंदर ऑनर कहलाए जाते हैं। वो डिपेंड अलग करता है कि आप कल को अगर जियो में या आपने सपोज रिलायंस में आपने अगर एक शेयर खरीद लिया तो आप जाके कंपनी में ये नहीं बोल सकते कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा इक्विटी शेयर्स को, और टाइप्स ऑफ शेयर्स की जहां तक मैं बात करूं वो एक अलग सीरीज हम बनाएंगे जिसमें मैं प्रेफरेंस शेयर की भी बात करूंगा और ये समझाऊंगा कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इक्विटी शेयर्स हैव द राइट टू वोट ऑन वेरियस मैटर्स ऑफ द कंपनी। कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें अधिकार होता है कंपनी के हर एक मसले में जो है अपनी भागीदारी रखने का। मतलब कि सपोज हमने अगर आप कंपनी लॉ को अगर थोड़ा बहुत आपको अगर कंपनी लॉ पता होगा तो उसके अंदर एक चीज आती है स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन वो जो स्पेशल बिजनेस के पार्ट के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जहां शेयर होल्डर्स अप्रूवल देते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी बिजनेस का काम। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपनी में बोनस इशू करना है या आपको डिविडेंड इशू करना है, ये जो पार्ट आता है डिविडेंड इशू करने का खास करके जो पार्ट आता है ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट आता है। तो इक्विटी शेयर वालों को राइट होता है वोट करने का, ये बहुत बड़ा राइट है जो कि प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होता, सबसे पहली बात। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इलेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। ऑब्वियसली जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, या कंपनी के अंदर बाद में हम ऑडिटर्स भी अपॉइंट करते हैं, या कोई भी कंपनी के अंदर हम न्यूली अपॉइंट डायरेक्टर रखते हैं, ये सारे के सारे कौन करता है? ये इक्विटी शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। इवन अगर आप लॉ में देखेंगे या ऑडिट में खास करके आपने पढ़ा हुआ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स होता है, ऑडिटर्स आते हैं ऑडिटर जाते हैं, वैकेंसी ऑफ ऑडिटर्स होता है, वहां पे भी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है इन द इवेंट ऑफ जनरल मीटिंग। अच्छा, कंपनीज के अंदर क्या होता है ना, एजीएम्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे हम कहते हैं। एक ईजीएम होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं, और एक डिविडेंड एक उनकी अपने इंटरेस्ट वालों की खास करके बोर्ड मीटिंग होती है। उसमें क्या होता है, क्लास मीटिंग बोलते हैं एग्जैक्टली उसको, जिसके अंदर हम जो है डेट वालों की बात करते हैं, ठीक है, जिनसे हमने डेट लिया है। खास करके डिबेंचर्स के केस की, अगर डिबेंचर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसको हम कहते हैं क्लास मीटिंग, और जो इन बिटवीन कभी भी जरूरत पड़ जाती है और उसको शेयर होल्डर रिकॉल करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। और हर साल जो होती है वो एजीएम होती है, जिसमें आप सबने देखा होगा एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के पिछले साल के हुए सारे बिजनेस की बात करी जाती है, और वहां पे आके कंपनी के एमडी और सीईओ सामने रिपोर्ट रखते हैं कि हमने ये बिजनेस किया है, इतना हमें प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, इतना हमें लॉस हुआ है, ये गोइंग फॉरवर्ड हम करने वाले हैं, और हमने पिछले टाइम में जो भी अगर उन्होंने कोई काम किया है, किसी के साथ मर्जर किया है, किसी के साथ कोई नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा है, तो कहने का मतलब एक तरीके की रिपोर्ट कार्ड होती है जो अपनी इक्विटी शेयर होल्डर के सामने रखनी पड़ती है। और रखने का रीजन जैसे आपको पता है इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने भी कंपनी में निवेश करा, उनका हक है ये पूछने का कि कंपनी कैसी चल रही है। तो एक चीज मैं आज आपको मैं बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट और ऑनरशिप के बीच में एक बहुत बारीक सा फर्क है। देखिए, कंपनी के अंदर अगर आपने निवेश किया है, आप कंपनी के मालिक हैं, बट हर शेयर होल्डर जाके कंपनी के अंदर बीच में हर काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
तो उस काम को ना इंटरफेयर करे इसके लिए मैनेजमेंट अपॉइंट की जाती है। वो मैनेजमेंट अपना काम करती है, साथ के साथ जहां जहां जरूरत पड़ती है मालिकों के अप्रूवल की, मतलब शेयर होल्डर के अप्रूवल की, शेयर होल्डर के अप्रूवल ले लिए जाते हैं। तभी ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट चीज होती है, जिसमें ओनरशिप को मैं हमेशा ऊपर मानूंगा। मैनेजमेंट ओनरशिप के बिहाफ पे काम करती है कंपनी को अच्छे से रन करने के लिए, जिसकी वो जो उसने काम किया वो पूरे साल का रिपोर्ट जो है फिर उस हिसाब से जनरल मीटिंग में अपने शेयर होल्डर्स को, अपने निवेशकों को देती है। आगे पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3, जहां बताता है इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड परमानेंटली बाय द कंपनी रिटर्न ओनली अपॉन वाइंडिंग अप। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते तो क्या बोलता कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक प्रेफरेंस राइट होता है, 2 प्रेफरेंस राइट होते हैं। एक तो डिविडेंड का, इक्विटी के केस में आगे हम देखेंगे 4.4 में कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स हुए हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे। देखिए, एक निवेशक को 2 चीजों से उम्मीद होती है, एक तो कंपनी में पैसा लगाया मैंने तो मुझे डिविडेंड मिले, अगर डिविडेंड नहीं आता तो मुझे कैपिटल गेन हो, अगर मैं उस कंपनी के शेयर बेच के कहीं से जाता हूं तो मुझे वहां पे कैपिटल का मुनाफा हो, मतलब मैं शेयर अगर 100 का खरीदा तो कल को 150-200 का बेचूं तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन कहलाता है। या फिर मुझे डिविडेंड कंपनी हर ईयर दे तो जिस तरीके से मेरा जो है खर्चा चल सके, तो डिविडेंड की भी उम्मीद लगा के बैठते हैं और साथ में कैपिटल गेन। 2 एक निवेशकों के मेन पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए। तो यहाँ पे ये बात बताना चाह रहे हैं कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाती है, मतलब कंपनी जो है अपने सारे बिजनेस को खत्म करके बंद करने वाली है, तो उस केस में जितनी भी कैपिटल होती है, सपोज मैंने अपने शेयर होल्डर से 10 रुपए की फेस वैल्यू है जिसमें से 8 रुपए मांगे हैं अब तक। 8 रुपए इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉल्ड अप मनी, ठीक है। 2 रुपए मेरा पैसा रह गया, तो 2 रुपए जो रह गया मेरा अनकॉल्ड अमाउंट, वो अमाउंट मुझे वाइंडिंग अप में वापस देने के लिए कंपनी को मैं लायबल हो रहता हूं। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय कैपिटल, अनलिमिटेड। तो ये सारी चीजें लॉ के पार्ट में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल समझने वाली बात ये है कि जो इक्विटी शेयर है वो परमानेंटली आपके पास रहते हैं एंड आपको वाइंडिंग अप के टाइम में वो चीजें जो है, अगर जितना अनकॉल्ड अमाउंट आपको देना पड़ता है, पर वाइंडिंग अप में जब भी कंपनी वाइंड अप की तरफ मूव करती है तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कंपनी वाइंड अप करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस वाले जो निवेशक होते हैं उनको बेच के पैसा दिया जाता है इन प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं उनका प्रेफरेंस राइट होता है, जब कंपनी वाइंड अप हो तो अब जो भी चीज बेचेंगे तो उनको पहले पैसा दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये भी उनका एक प्रेफरेंस, तभी नाम है उनको प्रेफरेंस है 2 चीजों की, एक तो वाइंड अप के टाइम पहले पैसा, दूसरा डिविडेंड उनको रेगुलर मिलता रहता है। पॉइंट नंबर 4 आता है इक्विटी शेयर्स गिव्स द राइट टू द होल्डर टू क्लेम डिविडेंड on the surplus profits of the company, the rate of dividend on the equity capital determined by the management of the company। बिल्कुल ठीक कि अगर कंपनी को मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो डेफिनेटली अपने शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है, बट ये सारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी पे, मैनेजमेंट के हाथ में। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई कंपनीज ऐसी होती है जो डिविडेंड पे नहीं करती पर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, तो वो भी निवेशकों के लिए कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है जब डिविडेंड भी नहीं दे रहे हो, शेयर भी नहीं बढ़ रहे, तो वहां पे निवेशक चिंता में रहते हैं कि हमें क्या दिक्कत, हमने गलत कंपनी में पैसा तो नहीं निवेश कर दिया, ना हमें डिविडेंड से पैसा आने की उम्मीद हो रही है, ना हमें यहाँ कैपिटल गेन हो रहा है। तो यही कहा जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कि डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी के हाथ में है। तो अगर मुझे पैसा आएगा तो ये कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में है कि वो डिविडेंड दे या ना दे। अब इसके अंदर भी 2 चीजें आती है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, जो एक लॉ का पार्ट है। इंटरिम डिविडेंड जहां डिसाइड करा जाता है कि हमें कितना डिविडेंड देना है, और जब दे देते हैं उसको फाइनल डिविडेंड का नाम दिया जाता है। ये बिटवीन दी एजीएम्स और वो सारी बातें लॉ के पार्ट में हम पढ़ेंगे उस चीज को। तो अभी यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो डिविडेंड है इक्विटी के केस में, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी के होता है, टोटली कंपनी के हाथ में होता है कि भले उसको बहुत सारा प्रॉफिट है, वो देना चाहे ना देना चाहे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कंपनी प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड क्यों नहीं देना चाहती, तो उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि कंपनी को लगता है आने वाले फ्यूचर में उसको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, या कोई नई टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन करनी है, या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी सोचती है कि बाहर से पैसा बोरो करेंगे अगर हम, तो हमें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो अपने ही पैसे को हम रख के उस बिजनेस को क्यों ना बढ़ा दे। तभी कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि हम अभी डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, हम कंपनी में पैसा लगाएंगे, कंपनी के बिजनेस को और बड़ा करेंगे। तो अल्टीमेटली आपका एक पर्सपेक्टिव सॉल्व नहीं हो रहा, निवेशकों के डिविडेंड नहीं आ रहा, तो आपका कैपिटल गेन वाला जो पर्सपेक्टिव है वो तो फुलफिल हो ही रहा है। तो दोस्तों ये था आज इक्विटी शेयर के ऊपर मेरा एक वीडियो। आई होप आपको ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आएंगे। अच्छा, एक पॉइंट में लास्ट आपको बताया था जो स्लाइड में नहीं है, मुझे याद आया, वो है ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर। इक्विटी शेयर इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं
क्या होता है, आजकल डीमेटलाइजेशन का जमाना है। आप क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, आप डिविडेंड या कैपिटल गेन पर्सपेक्टिव से आया, आपने कोई चीज 100 रुपए में एंटर करे, आपने किसी कंपनी में 100 रुपए का प्राइस था तब उसको खरीदा, आज आपको लगता है वो चीज 500 रुपए की होगी, आप 400 रुपए का मुनाफा रख के 500 रुपए का बेच सकते हैं, और जिसको वो 500 रुपए में भी अट्रैक्टिव लग रहा है उसको खरीद लेगा। तो यहाँ ट्रांसफरेबिलिटी वाले इश्यू में कोई दिक्कत नहीं आती, इक्विटी शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। तो दोस्तों ये जो स्लाइड थी, ये स्लाइड्स हमने आज इक्विटी शेयर्स के ऊपर कंप्लीट